दोस्तों जावास्क्रिप्ट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि ऑपरेटर्स का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स, स्विच केसेस कैसे आप लोग अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। और आज इस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट कोर्स की हेडिंग को आप चेंज कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, इसको कर देते हैं कैलकुलेटर। तो ये हो गया कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनपुट के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ साधन। तो हम लोग बनाएंगे इनपुट, इसकी दे देंगे आईडी, इसकी आईडी दे देंगे वैल्यू 1 और कर देंगे इनपुट 1। तो आप लोग देखोगे कि इनपुट बन चुका है, यहाँ पर आपको डालने के लिए सिंपली एक इनपुट आ गया है। इसी तरीके से हम लोग एक और इनपुट बनाएंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे जाके कंट्रोल वी, आईडी मैं चेंज कर दूंगा, इसकी मैंने आईडी कर दी वैल्यू 2। तो आप लोग देखोगे मेरे पास यहाँ पर अब दो इनपुट्स आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग अपने बेसिक कैलकुलेटर की शुरुआत करेंगे। लेकिन रुक जाइए, अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग एक पी जो हमने बना रखा है, इसको हम लोग रिजल्ट के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नीचे आए, तो मैं एक बी आर टैग लगा दूंगा, जिसकी हेल्प से मेरा रिज़ल्ट जो है वो अगली लाइन पर प्रिंट होगा। और रिज़ल्ट को मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से दिखे। मैं लिख दूंगा रिज़ल्ट, पी टैग की जगह हम लोग स्पेन टैग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल टैग्स ही यूज़ करनी चाहिए। ज़बरदस्ती के ऐसे टैग्स यूज़ ना करें जो आपका स्पेस ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो। अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 तो आ गई, लेकिन इस वैल्यू का करें क्या हम लोग, तो इस पर हम करेंगे ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करूँगा, एक बी आर टैग और लूँगा और यहाँ पर कुछ बटन्स बनाऊँगा। बटन्स क्या हो सकते हैं, बटन हो सकता है, मान लीजिए मेरा एक बटन मैंने बना लिया, इसकी मैं आईडी दे दूँ, नहीं बटन की आईडी देने की ज़रूरत नहीं, इस पर मैंने कर दिया ऑन क्लिक ऐड, और इस बटन में अंदर प्लस दिखा दिया। तो जैसे मेरा बटन आ गया ना प्लस का, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा। अब आप लोग सीखोगे कि फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। दोस्तों फंक्शंस कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किए जाते हैं, ए डी डी फंक्शन ऐड, और ये एक फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। अब आप लोग इस फंक्शन में क्या करना चाहते हो वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि आप लोग निकालिए वैल्यू 1। तो कैसे निकालेंगे, लेट वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, वैल्यू 1, और उसकी हमने वैल्यू निकाल ली। अब आप लोग ये मत कंफ्यूज करना कि ये वैल्यू 1 डायरेक्टली ये इससे कनेक्टेड है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है जिसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस आईडी की हेल्प से इस डॉम को, इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है, तो ये एलिमेंट हमारा एक्सेस हो गया और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी इनपुट टैग में अगर आप लोग डॉट वैल्यू यूज़ करते हो तो आपके पास उसके अंदर लिखी वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए अभी 67 है, तो आपके पास यहाँ पर इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी वो 67 आएगी, यानी कि वैल्यू 1 में 67 आ जाएगा। ऐसे ही मैं लिख दूंगा लेट वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यू 2 डॉट वैल्यू। तो मेरे पास दूसरे इनपुट की, यानी इस वाले इनपुट की भी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मेरे को रिजल्ट में इन वैल्यू का सम प्रिंट कराना है। तो मैं वो कैसे प्रिंट कराऊँ, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस एलिमेंट बाय आईडी में आईडी पास करेंगे हम रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू दिखानी है। रिजल्ट के अंदर कहाँ, उसके इनर HTML में ये वैल्यू दिखानी है। तो रिजल्ट डॉट इनर HTML लिख के मैं क्या करूँगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। तो जैसे ही मैं ये लिखता हूँ ना, तो आप लोग क्या देखोगे,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रिजल्ट के इनर HTML में वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 हो जाएगा और मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आप लोग देखिएगा। मैं करता हूँ 67, दूसरे में ले लेता हूँ 2 और जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू आ गई 672। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। यहाँ पर क्या हुआ ना एक्चुअल में, ये जो वैल्यूज़ आई ये एज अ स्ट्रिंग आई, ये वैल्यू आई ये भी एज अ स्ट्रिंग आई। वो कैसे आई मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आई है। तो आपको इसको इंटीजर में चेंज करना है। कैसे चेंज करें, लिखेंगे पार्स इंट। तो पार्स इंट का जो यूज़ होता है वो इंटीजर्स को, स्ट्रिंग को इंटीजर्स में चेंज करने के लिए होता है। यानी कि जैसे ही मैं इसमें पार्स इंट लिखता हूँ तो इंटीजर स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा और जो वैल्यू यहाँ पर अब आई वो आई 69। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सिंपली एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें कि हमने फंक्शंस बनाना सीखा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग फंक्शंस डिफाइन करना सीख गए होंगे। आने वाली वीडियो में आप लोग सीखोगे कि कैसे आप लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री में आते रहेंगे। धन्यवाद।